नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या मामले की जांच के लिए दरभंगा ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के पटना, पुणे और मधुबनी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस स्टेशनों में गवाहों से पूछताछ न करने के लिए कहा। और गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और परमान नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कटाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल स्थित उनके आवास से शव बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि एफएसएल की टीम ने मौके वारदात से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि हत्याकांड के कारणों का पता लगाने के लिए सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इधर एडीजी पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व दरभंगा ग्रामीण के एसपी और बिरौल के एसडीपीओ को दिया गया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहां के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन सहनी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री कुमार ने कहा कि जीतन सहनी की हत्या अत्यंत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस निर्मम हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाने का काम करेगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसे तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। इधर जीतन सहनी की हत्या को लेकर मुख्य विपक्षी दल राजद ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है और लोग अपराधियों के खौफ में जी रहे हैं। उन्होंने हत्याकांड की त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई, ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछे? रिटोरिकल स्टेटमेंट में देख रहा हूँ सुबह से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहाँ छोड़ा है? त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कह दे आई क्विट। सर, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव के पटना, पुणे और मधुबनी स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की।
जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने मधुबनी के झंझारपुर में गुलाब यादव के पैतृक निवास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। टीम ने पटना और पुणे स्थित विभिन्न ठिकानों से भी चल अचल संपत्ति से जुड़े कई कागजात और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। गुलाब यादव ने 2015 में झंझारपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इस साल वे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। इधर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के पटना स्थित ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी पंकज सिंह को पटना से गिरफ्तार किया गया। यह झारखंड के बोकारो का रहने वाला है, जिस पर हजारीबाग स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केंद्र से नीट यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में अब तक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य और सह प्रधानाचार्य सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई तथा कई राज्यों की पुलिस इस मामले में राष्ट्रीय स्तर के गिरोह की पड़ताल कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए कहा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 जुलाई से 22 जुलाई तक करेगा। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27 जिलों में 404 केंद्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों और राज्य के विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा के कारण गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और परमान नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में बढ़ा है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के रेवा घाट और गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया और सिकंदरपुर तथा समस्तीपुर और खगड़िया में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इधर बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से अभी भी 79 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि सभी नदियों के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में महानंदा, कनकई और परमान नदी की बाढ़ से एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। कई इलाकों में सड़क संपर्क बाधित हुआ है। एक रिपोर्ट। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के तीनों प्रखंड बायसी, अमौर और बैसा की 20 से अधिक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ महानंदा, कनकई और परमान नदी ने निचले इलाकों में फिर से तबाही मचाना प्रारंभ कर दिया है। घरों में पानी घुस आने से लोगों का ऊंचे स्थानों पर पलायन हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की बाढ़ पूर्व तैयारी से लोगों को राहत मिली है। लोगों और पशुओं के आश्रय स्थल का चयन कर वहाँ टेंट की व्यवस्था और खाने पीने के प्रबंध किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। नदी किनारे बसे कई पंचायत में कटाव से भी संकट खड़ा हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। सहरसा जिले में अधिकतर स्थानों पर बाढ़ का पानी निकल गया है, लेकिन अब लोगों को नदी के कटाव से घर बार बर्बाद होने का डर सताने लगा है। हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
जिले में बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन जलस्तर में कमी के बाद अब लोगों को कटाव के संकट का सामना करना पड़ रहा है। महेशी दक्षिणी पंचायत अंतर्गत कोठिया के वार्ड नंबर 1 और 2 के समीप कोसी नदी के कटाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से कोठिया के समीप कटाव तेज हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते अगर कटाव रोधी कार्य नहीं किया गया तो शीघ्र ही गांव नदी में विलीन हो जाएगा। इधर चानन पंचायत के चानन, सिसवा, बलदही सहित अन्य गांवों के आसपास उपजाऊ भूमि में कटाव का खतरा मंडराने लगा है। खासकर चानन पंचायत के चानन वार्ड नंबर 9 एवं 10 के समीप कोसी नदी का कटाव शुरू है। कोसी नदी के कटाव से चानन पंचायत के डेंगराही, चानन, सिसवा में कटाव से गांव और टोले प्रभावित हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश में आई कमी से विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि ऊंचे स्थानों से बाढ़ का पानी निकल गया है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। जिले के 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, सरायगढ़ भपटियाही, मरौना और निर्मली के कई गांवों के निचले इलाके में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है, जबकि ऊंचे स्थानों से बाढ़ का पानी निकल गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी कोसी नदी के तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। इधर दबाव वाले स्पर को चिन्हित कर वहाँ निरोधात्मक कार्य किए जा रहे हैं। कोसी कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,86,725 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है, जबकि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 1,52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कई स्थानों पर नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी की आशंका है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों में कुछ स्थानों को छोड़कर अधिकांश भाग में मौसम शुष्क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इमाम हुसैन की करबला के मैदान में शहादत की याद में यौम आशूरा कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा अलम जुलूस और ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या। मामले की जांच के लिए दरभंगा ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के पटना, पुणे और मधुबनी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस स्टेशनों में गवाहों से पूछताछ न करने के लिए कहा। और गंगा, गंडक, बागमती, कोसी और परमान नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी। नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कटाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।